नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक द एजुकेटर चैनल पर। आइए दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट के नए सवाल की तरफ चलते हैं और करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये दोस्तों एसएससी में काफ़ी ज़्यादा और पूछा जाता है और एसएससी का फेवरेट सवाल है। कितने वर्ष में 18,000 की राशि 20% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर 23,958 हो जाएगी सॉरी। देखो दोस्तों, प्रिंसिपल है 18,000 और अमाउंट दे रखा है 23,958। इसको काटो दोस्तों दो से तो ये आएगा 9,000। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नीम 18 और 2 सत्ते 14 और 2 नीम 18। और कट रहा है तो और काटो, ये कटेगा 10, 9,000 और ये कटेगा दोस्तों कितना, 9 से काटो, 9 एकम 9। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों क्या होता है कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है क्या, कि अमाउंट बराबर टी इंटू मतलब प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टाइम। अब अगर मैं P इधर ले आऊं तो A अपॉन P बराबर 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। अब दोस्तों रेट कितना रखा है, 20% प्रति वर्ष, लेकिन कह रहा है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो इसे अर्धवार्षिक बनाऊंगा तो आएगी 10 यहाँ रख दूं दोस्तों। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा A अपॉन P बराबर 11/10 की पावर टाइम। अब दोस्तों A कितना है मेरा, 1,000। अमाउंट कितना है, 1331। प्रिंसिपल कितना है, 1,000। साफ 1331 बराबर 11। अब दोस्तों मैं n मतलब इसको किस पावर में लिखूं कि ये इस तरीके से बन जाए, तभी तो इक्वल होगा। तो आप कहोगे 10 की पावर क्यूब कर दो, इसे 11 की पावर कर दो। तो यहां पर रिलेशन बनाएंगे तो जो टाइम निकलेगा दोस्तों 3 हाफ ईयर निकलेगा। तो दोस्तों फिर मुझे परिणाम में बात बोलनी होती है तो करूंगा t इक्वल टू 3 इंटू 6 यानी कि 6 18 मंथ। अब 18 मंथ को अगर मैं ईयर बनाऊंगा तो आएगा 1 साल 6 महीने यानी कि 1.5 साल। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आइए दोस्तों इस सवाल को करने का मैं आपको पेपर में तरीका बताता हूं। दोस्तों 18,000 अमाउंट था और वो सॉरी प्रिंसिपल था, अमाउंट था 23,958। अभी हमने इसका रेशियो लिया था कितना, 1,11। ठीक है जी। अब दोस्तों मुझे बोलना पड़ेगा एक, अब मैं देखूंगा दोस्तों कि मैं इसे 1 साल में कैसे पहुंचाऊं। मुझे तो 1 साल में अमाउंट बोलना पड़ता है ना, तो मैं देखूंगा 1 साल में पहुंचाने के लिए इसकी पावर क्या कर दो आप, 10 की पावर क्यूब कर दो, इसकी 11 की पावर क्यूब कर दो। तो दोस्तों अब ये 1 साल में पहुंच गया, तो समय कितना है, 3 मंथ। मुझे बोलना है हाफ ईयर 6 की गुणा, तो 6 थी 18 यानी कि 18 मंथ। अब 18 मंथ को मैं ईयर के हिसाब से बोलूंगा तो 6 जमा 6 1 साल
और क्षमा जी आधा साल, तो 1.5 साल। उम्मीद करता हूँ आपको यह तरीका भी समझ में आया होगा। दोस्तों आगे के सवाल में आपको इसी तरीके से कराऊंगा। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता रुपये 10,000 पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 441 हो जाती है। यदि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित तो मूलधन कितने वर्ष में कितना निवेश किया जाए। देखो दोस्तों कह रहा है 10,000 है, ठीक है, और ये कह रहा है कि ब्याज है, तो मूलधन कैसे बनाऊंगा। 1 4 6 4 1 4 6 4 अनुपात, क्योंकि मूलधन में अगर मैं ब्याज जोड़ दूं तो मेरा अमाउंट आता है। दोस्तों अगर मैं 1 साल की बात करूं, 1.5 ईयर की बात करूं, तो 10 और 1 पावर करूंगा तो 10 की पावर 4 तो 11 की पावर 4, तो है 4 हाफ ईयर। क्या है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो गुणा 4 6 24 मंथ, और 24 मंथ को ईयर बोलूंगा तो 2 साल। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहते 320 रुपए की राशि कितने अवधि में बढ़कर 405 हो जाएगी यदि ब्याज 12.5% वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। देखो दोस्तों 320 405 रेशियो लूंगा, 5 से काटूंगा तो आएगा 64, 5 से काटूंगा 64 और जाएगा 81। 1 ईयर की पूछूं तो दोस्तों 8 ये 9, क्योंकि 8 64 और 9 में 81। टाइम है 2 ईयर ऑप्शन, क्यों, क्योंकि वार्षिक रूप से संयोजित है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में यह 64 गुना हो जाएगा। 1 से 2 हो गया, कितने वर्ष में दोस्तों, 3 वर्ष में। 2 की पावर 1 बनने में लगे 3 साल। अब क्या करो, 64 गुना होना है, 64 को तोड़ दो इस पावर में, मतलब बेस ये होना चाहिए 2, और 2 की पावर 6 होता है 64। कितने साल में जी, 3 साल में। 6 18 साल। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नए सवाल की तरफ। देखो दोस्तों अगर कोई धन कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में यह 8 गुना हो जाएगा। अपने से 2 गुना कितने साल में, 7 ईयर में। 2 की पावर 1 बनने में लगती है 7 साल, 8 गुना, तो ये होते 2 की पावर 3 गुणा 7, 7 साल में 7 से 21। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों कल हम पढ़ेंगे क्या, इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त। तब तक के लिए राधे राधे।